हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो मुझे देखता है स्वस्थ है, हेल्दी है, अच्छा है और अपने साथ अपनी पूरी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहा है। और सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग हो चुकी है और ठंडियों में सुबह उठना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी उठना तो पड़ता ही है। चाहे हम थोड़ी लेट उठें या थोड़ी जल्दी उठें, ये हमारे ऊपर रहता है, लेकिन हमें ही झेलना भी पड़ता है। तो बस उठ गई हूँ और भगवान से प्रे किया है। उठने के साथ एक बार ज़रूर प्रार्थना तो करनी ही चाहिए, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए और एक अच्छे दिन के लिए मतलब प्रार्थना करनी चाहिए कि अच्छा दिन बीते। और उसके साथ ही पानी गर्म हो गया है, चाय मैंने रख दी है ब्लैक टी, क्योंकि इस ठंडियों में तो बिल्कुल ही बिना पानी चाय के काम नहीं शुरू होता है। गर्मियों में तो एक बार शुरू भी हो जाता है, लेकिन ठंडियों में पहले थोड़ा सा गर्म पानी और ब्लैक टी पीती हूँ, जैसा कि आप लोग को पता ही है, गुड़ वाली वो रख देती हूँ, वो बनती रहती है। और इनको भी बुला दिया था तो ये भी उठ गए हैं और उठ जाते हैं। बहुत लोग होते हैं कि आलस में पड़े रहते हैं, लेकिन इनकी आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बार अगर मतलब उठ गई मैं तो पानी गर्म किया, बोल दिया, तुरंत उठ जाते हैं। इनको भी दे दिया, खुद भी ले लिया, उसके बाद शुरू हो जाते हैं हमारे काम। तो बस ये अपना इनके पास टाइम है तो ये नीचे की सफाई करेंगे, झाड़ू वगैरह लगा के गेट साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो ये पानी पुनी डाल के उधर आ जाएंगे साफ़ करके, और मैं यहाँ घर में लग गई हूँ। तो इधर उधर चीज़ें फैली रहती हैं, रात में कितना भी करो कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर रह ही जाती हैं। वो सब समेटा है, साफ़ सुथरा किया। यहाँ बच्चों के रूम में आ गई हूँ तो बुलाया है बच्चों ने, मतलब एक बार बुला देती हूँ तो ये मतलब बोल के फिर सो जाते हैं, तुरंत उठते नहीं हैं। और इस ठंडियों में वैसे भी बच्चे हैं, थोड़ी लेट में भी उठेंगे तो चलेगा। और वैसे भी जब ज़्यादा ठंडी है ना, तो हम भी थोड़ा लेट उठें, जैसे कि 5 बजे गर्मियों में उठते हैं तो 6 बजे उठ जाएं, क्योंकि सुबह के टाइम में ज़्यादा ठंड होती है। और ठंड से बचे रहने के लिए, या फिर उठें तो सेफ्टी के साथ अपना काम करें। एक बार उठने में ठंड ज़्यादा लगती है, लेकिन थोड़ी देर जब हम काम करने में लग जाते हैं ना, तो नहीं। अब मैं पूरे ऊपर से नीचे तक अच्छे से पहन के अपना लगा ही रहती हूँ शॉल वगैरह, क्योंकि कान में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पर दीक्षा सबसे पहले उठती है, उसे उठाती हूँ, उसे चाय पानी में जो हम अपने लिए बनाते हैं ना वही रखी रहती हूँ। दीक्षा बोलती मुझे भी दे दिया करो मम्मी, और एक गिलास गर्म पानी दे के दीक्षा को उठा के मैं कुछ देर वहाँ बैठ जाती हूँ उन लोगों के पास में, बुलाती हूँ और बोलती रहती हूँ बराबर कुछ ना कुछ। तो मतलब फिर उठना ही है इन लोगों को, कितनी देर आलस करेंगे। तो दीक्षा तो तुरंत ही उठ जाती है, दीप उदय थोड़ा सा आलस करते हैं, थोड़ी देर बाद उठेंगे। और वैसे ही स्कूल खुलने वाले हैं और आँख खुल जाती है तो मैं और पहले भी उठ जाती हूँ, 5:30 कभी कभी। लेकिन आलस तो आता है थोड़ा सा उठने में। और अक्सर तो जितनी दिन इनकी छुट्टियाँ चली हैं मैं 6 बजे ही उठी हूँ। और 6 बजे भी उठने से काम हो जाते हैं टाइम में, क्योंकि स्कूल अगर खुलेंगे भी तो टाइम लेट होता है। तो 6 बजे भी उठ के हम मैनेज कर सकते हैं अच्छे से काम। और सुबह ये होता है, सुबह आलस कर लो, 7 बजे 8 बजे तक सो के उठो, क्योंकि उजाला नहीं होता तो उठने का भी मन नहीं करता है, चाहे जो कोई हो। और इस ठंडी में तो कंबल बिल्कुल छोड़ने का मन नहीं करता। तो आलस कर लो, उस समय ना उठो, और फिर बाद में जब उठो तो कितने सारे काम ऐसे लगता है सब फैला पड़ा है, ये करो वो करो, क्या करो पहले क्या ना करो, समझ में नहीं आता। इसलिए सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के ना फ़ायदे क्या, हम हर चीज़ के लिए सारे काम टाइम पे कर पाते हैं, यही फ़ायदा होता है हम लेडीज़ों को। और बच्चों को भी टाइम से बुलाना उठाना, हम ही सोते रहते हैं तो बच्चे कहाँ से उठेंगे, वो भी तो हमें देखते हैं कि मम्मी उठी नहीं तो हम कहाँ से उठेंगे। तो इसलिए उनको भी उठा दिया। और उसके बाद मैंने खाने की तैयारी भी कर ली है। ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी सिंपल सी बनाऊंगी, जिसमें सिर्फ थोड़ा सा जीरा, हींग और हरी मिर्च और अदरक डाल के बस सिर्फ पत्ता गोभी डाल दूंगी, कोई मसाले नहीं डालूंगी। बाद में नमक और काली मिर्च, ये चीज़ें डालूंगी और कुछ भी नहीं। और बस सब्जी छौंक के आटा लगा के, और न्यूज़पेपर के साथ कैलेंडर आ गया था पंचांग वाला, तो वो मैंने किचन में लगा दिया है, क्योंकि कैलेंडर मुझे ना किचन में अच्छा लगता है। कभी भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती मैं कई बार उसी में लिख भी देती हूँ। और कई बार क्या कहते हैं, ये भी होता है कि डेट देखनी है, हम काम करते करते कौन से दिन क्या पड़ रहा है ना, तो कैलेंडर वहीं रहता है तो मेरा ध्यान उस पर चला जाता है।
तो इसलिए, और मैंने गलती से उल्टा कैलेंडर लगाया था, फिर बाद में मैंने उसको सही किया जनवरी महीने का, और नहाना धोना करके बस यहाँ पर ये शाम को जो वो कचौड़ियाँ बनाई थी मैंने उसकी मक्के वाली, वो वाले का आलू थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था, तो बस उसी को भर के पराठे कुछ बना दूंगी बच्चों के लिए। हम लोग तो सादे रोटी वगैरह भी खा लेंगे, बच्चों के लिए पराठे चाय के साथ ये हो जाएंगे। तो दीक्षा को जाना है, तो मैं पूजा करने से पहले इनको ये नाश्ता देकर बच्चों को तब जाऊंगी। और जब सुबह उठते हैं तो साफ़ सफाई सब कुछ करने के बाद जब नहा धो लो और उसके बाद नाश्ता भी बना लो, तो एक अलग ही खुशी सी होती है, मुझे तो होती है कि सारे काम निपट गए सुबह जल्दी जल्दी और टाइम पे। और उसकी अलग खुशी होती है, हम काम निपटाते तो हैं, काम ख़त्म भी होता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं ख़त्म होता। हम थोड़ा लेट भी उठते हैं तो हो ही जाता है, उसी हिसाब से हम और जल्दी जल्दी करते हैं। आज तो हम लेट हो गए हैं, जल्दी जल्दी कर लेते, लेकिन फिर वो बहुत हबड़ दबड़, मतलब बहुत मेंटली थोड़ा सा होती है टेंशन, ये काम है वो काम है, तो उस हिसाब से हम करते हैं। तो इस समय घर में मैं, देव और दीपू 3 लोग हैं। कल से इनके भी स्कूल खुल जाएंगे तो ये भी चले जाया करेंगे, तब मैं अकेले बचा करूँगी। और अभी दीपू जा रही हैं कोचिंग ट्यूशन। हमने अभी अभी नाश्ता किया है, और नाश्ते के बाद भी अभी किचन साफ करना बाकी है, और कपड़े आज नहीं धुले हैं, सुबह दीक्षा की वजह से जल्दी जल्दी मैंने करके दिया। और घड़ी में बज रहे हैं 10:30 बज गए हैं। इस ठंड में आज धूप भी बहुत कम निकली है, बार बार बादल आ रहे हैं, और बादल और धूप, बादल धूप ऐसे चल रहा है, वो भी हल्की धूप है, तो धूप में भी नहीं बैठ सकते, तो काम निपटा लेती हूँ। अभी कपड़े ये देखिए कुछ फोल्ड करके यहाँ पड़े हैं, कुछ उस कमरे में पड़े हुए हैं, इनको भी रखना है, और कपड़े धुलने हैं, किचन साफ करना है, फिर से खाना बनाना है। तो चलती हूँ लग जाती। तो सुबह के नाश्ते वाले किचन, बर्तन, ये सारे काम निपटाने के बाद दूध रख दिया था। बर्तन धुलते धुलते ही मैं दूध रख देती हूँ और वो बॉयल हो जाता है। अब दूध हटा के साइड में रखूँगी। दाल डाल दिया है, और जैसे और कुछ काम मैं करती रहूँगी, कपड़े वगैरह धुलती। दाल, बच्चे भी हैं ना, उनसे भी बोल दूँगी तो दाल बंद कर देंगे, सीटी आएगी। उसके बाद पलट के चावल डाल दूँगी। तो दोपहर के खाने की कोई भाग दौड़ नहीं होती है, और उसके बाद जैसे खाने चलेंगे वैसे ही फ्राई करके फटाफट से खाना हो जाता है। मेन जो धड़ मस्ती है, मतलब जो सबसे ज़्यादा सुबह के टाइम में होती है, और मेन सुबह ही सबसे ज़्यादा आलस भी आती है उठने में। सुबह के टाइम पे सोते रहो तो सबसे अच्छी दिन जो है, जैसे लगता है कि सुबह ही आएगी। रात में कितनी भी लेट होता रहेगा, नींद नहीं आती है, आदमी फ़ोन भी चलाएगा, इधर उधर सारे काम, खाना पीना लेट, लेकिन वो हमारे ऊपर ही होता है मेन। और बहुत सारे आदमी लोग भी लेट करते हैं खाना खाने में, औरतें बोलती रहती हैं खाने के लिए लेट करके खाते हैं, फिर लेट होता है सारा काम। और सोने में जब रात में ही लेट हो जाता है तो सुबह उठने में भी नींद नहीं पूरी होती, तो आलस आता है। लेकिन ये कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि रात में टाइम पे, और मैं यही चिल्लाती रहती हूँ, रात में टाइम पे सो और टाइम पे सुबह उठो। और उसके बाद अभी हो गई है शाम, तो यहाँ पर मैंने ली है 1 कटोरी सूजी, आधी कटोरी इसमें दही डाला है, और उसके बाद कुछ नाश्ता बनाने की तैयारी है। तो बस इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए मिलाकर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो ये बहुत जल्दी से और बहुत टेस्टी नाश्ता बनने वाला है। तो शाम को मन करता है, कई बार मैं जैसे कुछ बनाती हूँ, कई बार नहीं भी बनाती हूँ, तो आज मेरा मन था कि चलो कुछ बना लिया जाए झटपट वाला। तो बस ये बहुत जल्दी बन जाएगा। तो बस इसको मिला लिया है अच्छे से, और मिलाने के बाद जितनी देर हम इसकी तैयारी करेंगे उतनी देर में ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 शिमला मिर्च, 1 बड़ी प्याज, 1 टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची चाहिए। तो यही कुछ चीज़ें इसमें नाश्ते के लिए चाहिए। तो इसमें से आप कुछ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और टमाटर अगर पका है तो उसके बीज वाला पोर्शन जो होता है, वो बीज वाला वो निकाल दीजिएगा। ये मेरे एकदम टाइट से हैं, इसलिए मैंने इसका नहीं निकाला है, वही दिखा रही थी। नहीं तो वो जो हम मिलाएंगे, जो बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा मैसी गीला सा हो जाएगा, इसलिए। तो बस इनको बारीक, जितना बारीक काट सकें उतनी बारीक काट लें। इसीलिए मैंने मैसर उसमें चॉपर में नहीं काटा है। नहीं, चॉपर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो उसमें से पानी सा निकल जाता है, बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाता। इसलिए अलग अलग चाकू से ही मैंने सारी चीज़ों को काट लिया है।
तो सब कुछ काट के रख दिया है एक साइड में। और उसके बाद में ये देखिए, ये सूजी जो है सारे पानी को सोख ली है, तो ये ज़्यादा ही गाढ़ा हो रहा है, तो बहुत थोड़ा सा इसमें पानी और डालेंगे। मतलब एकदम पतला भी नहीं करना है, ताकि हम तवे पे जब फैलाएं ना तो ये अच्छा सा फैल जाए, बस उतना ही रखना है। वो तो हम अंदाज से अपने कर ही लेते हैं। उसके बाद आप इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ये भी डाल सकते हैं। तो यहाँ छोटे चम्मच से मैंने इनो डाल दिया है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर की जगह पे जो आपके पास है वो डाल दीजिए। और इस तरह से बना लिया है स्मूथ सा बैटर। और उसके बाद इसमें ये जितनी भी सब्जियां मैंने अदरक को कूट के लिया है, इसमें क्रश करके भी आप ले सकते हैं या फिर बारीक काट के भी ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। उस सारी सब्जियों को इसमें अच्छे से मिला दिया। सब्जियां क्या है, इसमें शिमला मिर्च वगैरह वही डाला है, जो आपके पास है वो डाल लीजिए। और उसके बाद तवे को रख दिया है गैस पे। और उसके बाद नॉन स्टिक है ये तवा, मतलब मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इस पर चिपकने लगता है। नॉन स्टिक रहे ना तो एकदम से नहीं चिपकता है। हल्का सा तेल लगा दीजिए, उसके बाद बस तवे पे फैला के ये सारी सब्जियों को, इसमें कोई नमक वगैरह नहीं मिलाना है, ऐसे ही नमक हमने सूजी में डाल रखा है, बस उतना ही। और ऊपर से डालने के बाद बस सब्जियों को हल्का सा, जैसे जब हम तवे पे डालते हैं सूजी को बुलबुले से आने लगते हैं, उसमें छोटे छोटे से, बस उसके बाद उसको पलट देना है, अच्छे से पका लेना है पलट उलट के। और बस उसके बाद आप एक साथ 2-3 भी बना सकते हैं। और बस नाश्ता तैयार हो गया है, साथ में चाय। इसको चटनी के साथ खा सकते हैं, नारियल की चटनी बना लीजिए, या फिर ऐसे भी, ये बिना चटनी के भी ऐसे भी खाएंगे ना तब भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे तो हमारी चाय भी शाम की बनी है। और मैंने एक साथ, और बीच में लाइट चली गई थी तो अंधेरा हो गया है, इसी तरह पलट उलट के मैंने सारा बना लिया है। तो सबने बड़े ही स्वाद से खाया, और आप लोग ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो खाने पीने के बाद कुछ और काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। नहीं जाए, आराम से पकड़ो, गर्म है बहुत ज़्यादा। दूध दे दिया है और दीपू रो रही हैं। तो मैंने आप लोगों को सुबह बताया था कि कल से स्कूल खुलने वाले हैं ना, तो ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से छुट्टियाँ पड़ गई हैं देव की। देव की छुट्टियां पड़ गई 15 तक। कल से नहीं जाना है, लेकिन दीपू की छुट्टी नहीं हुई है क्योंकि बोर्ड है, 10th है, तो 10th और 12th वालों को तो बुला रहे हैं। दीपू इसीलिए उदास हो गई है। सारा सितम इन्हीं के ऊपर हो रहा है। पहले तो 20 दिन की छुट्टियों में 10 दिन इनको जाना पड़ा था, और अब छुट्टियां पड़ रही बाकी सारे क्लासेस की, इनकी छुट्टी हो नहीं रही है। तो फिर शाम से मम्मी मम्मी करी, मम्मी मेरी छुट्टी क्यों नहीं है, ठंड इतनी है। सच में आज बहुत ही ज्यादा ठंड है। बहुत ही ज्यादा ठंड है मम्मी, बहुत ही ज्यादा। सच में कह रही हूँ, कल तो और ज्यादा होगी मेरे ख्याल से। तो रोज बता ही रहा न्यूज़पेपर में। इनकी हंसी नहीं बंद हो रही, देख छुट्टी क्या गई। देव की हंसी नहीं बंद हो रही, जब से सुना है खूब नाच रहे, खुश हो रहे कि मेरी तो छुट्टी हो गई है। और दीपू चिढ़ी जा रही है देव के ऊपर। और ऐसे ही चल रहा है। जब से ये लोग मैसेज आ गया देख लिए हैं, तो बस खाना पीना सारे काम कर लिए हैं, बस अब लेटने की तैयारी है। ठंड में वैसे भी जल्दी कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। और सुबह जल्दी उठने के लिए भी जल्दी करना होता है। अगर हमें सुबह जल्दी उठना है तो भी घड़ी में बज रहे हैं 10 मिनट बाकी हैं, 10 बजने वाले हो रहे। कहाँ चल रहा है फोन आपका? फोन चला के कहाँ चले गए? कुछ कर तो रहे हो। लौंग लेने गए थे। तो इनकी आदत है मुंह में लौंग डाल लेते हैं। तो बस इनको भी दूध दे दिया था, बच्चों को भी दूध दे दिया था। अब बस पी के लेटेंगे। मैंने भी ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया है, सारे काम निपटा लिए हैं। और हाँ, गेट अभी भी लॉक करके गाड़ी अंदर करके आई दीक्षा। मैं भी नीचे ही गई थी। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड किया जाए। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहे, पॉजिटिव रहे। इसी के साथ बाय बाय, लव यू ऑल।